क्या आपको पता है कि आसाम में जो बाढ़ आ रही है वो बिना कारण के आ रही है। भगवान ने जब भी इस दुनिया को बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। जानते हैं क्यों? एक इंसान चींटियों को एक घर बिगाड़ देता है और कहता है कि ये तो जानवर है, फिर से बना लेंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो सब कर्मों का लेखा जोखा मिल रहा है। वो तो जानवर है, लेकिन भगवान के लिए हम भी तो एक जानवर, कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। तो इंसान ये क्यों नहीं समझता है? जब एक इंसान चींटियों का घर बिगाड़ देता है तो उसको कोई कितनी भी कर लो, उसको कोई भी ये नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसी तरह उसके कर्मों का हिसाब जब चुकाना पड़ता है तो उस इंसान को जन्म लेना पड़ता है। और भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई, ऐसा ब्रह्मांड बनाया है कि कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित किए हैं, कुछ समुद्र तट पर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्या भगवान चाहता तो वो सभी संसार को समुद्र से दूर नहीं रख सकता? लेकिन नहीं, ऐसी प्रकृति बनाई, ऐसा माहौल बनाई जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसी स्थान पर उसको बनाया जाएगा। जैसे ही आज के समय में आसाम में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, तो क्या आप नहीं समझ सकते हैं कि वो उनके पिछले जन्मों का कारण हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या इतने सारे लोगों का कर्म सबके गलत होते हैं? लेकिन नहीं, हाँ ये सच है। इंसान जब पिछले जन्मों के कुछ कर्म होते हैं तो उस हिसाब से उसका जन्म होता है, उन प्रभावित स्थानों पर उसका जन्म हो जाता है और उनको कर्मों का बोझ चुकाना पड़ता है। तो यह कलयुग है, यहाँ पर कर्म हमें इस जन्म में यहाँ का यहीं ही चुकाना पड़ता है। आप क्यों नहीं समझते हैं कि जब जहाज़ निकलता है तो एक इंसान कैसे उसकी फ्लाइट छूट जाती है? क्यों छूट जाती है? जब प्लेन क्रैश होता है तो हज़ारों, 200, 300, 400, 500 लोगों का मौत हो जाती है, लेकिन एक इंसान उसकी प्लेन छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस कर्म का हिस्सा नहीं होता है। इसी तरह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और जन्म मरण का चक्कर यही होता है। इंसान जानवरों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, उसी तरह भगवान भी हमें कीड़े मकोड़े ही समझता है। तो धन्यवाद। आपको मेरी बात कैसी लगी है? सहमत हो तो राधे राधे लिखिए।